In the last class, what we talked about is that we talked about the Empress Wu Zetian, okay, and the Empress Wu Zetian कौन थी? ये जो है वो फर्स्ट आज तक की जो है वो चाइना की हिस्ट्री की जो है वो फर्स्ट एंड द ओनली एम्प्रेस है, सही है। इनके अलावा आज तक चाइना के अंदर कभी भी कोई फीमेल जो है वो एम्प्रेस नहीं थी, सही है। हमने क्या पढ़ा था इनके बारे में कि क्या हुआ था कि जब जो है वो ताइजोंग की हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो गई थी, तब ताइजोंग जो है बीमार रहने लग गया था, तो वो जीटीएन ने क्या करा था, शी टुक ओवर हिज कोर्ट, उन्होंने उसके कोर्ट के ऊपर टुक ओवर कर लिया था। और उसके बाद क्या हुआ था, उससे फ़ायदा क्या हुआ था कि उन्होंने क्या करा था, सिस्टम को अच्छे से रूल करा था, सही है। उसके बाद हम लोग आ गए थे एम्पर जुनजोंग के ऊपर, सही है। जुनजोंग कौन था? जुनजोंग जो है वो ग्रैंड सन है एम्प्रेस वू का। एम्प्रेस वू कौन है? एम्प्रेस वू जीटियन। इनका शॉर्ट फॉर्म में इनको क्या यूज करते थे? एम्प्रेस वू कहते थे, सही है। आप ये कह रहे कि जो वू जो एम्प्रेस जुनजोंग है ना, इसने तीन सबके लिए सबसे बहुत अच्छे काम किए थे, सही है। क्या क्या किए थे इसने? तीन लोगों के लिए, चाइना के लोगों के लिए जो सबसे अच्छे काम करके लिए थे वो क्या था? सबसे पहला क्या था कि ही ब्रॉट अ फेयर टैक्स सिस्टम। ये जब अपनी कंट्री के अंदर टैक्स सिस्टम लेके आया था, आप लोगों को पता है ना पाकिस्तान के अंदर आजकल भी टैक्स सिस्टम है। इसका फायदा क्या होता है कि जो कंट्री होती है वो क्या करती है कि कुछ जो है वो पेमेंट जो है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स करती रहती है, और इससे क्या फ़ायदा होता है कि जो टैक्स की अमाउंट जमा होती है वो क्या होती है, फिर अच्छी अच्छी जगहों पे इस्तेमाल होती है कंट्री को डेवलप करने के लिए। लाइक फॉर एग्जांपल इट कैन बी यूज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्कूल्स, सही है। आपकी टैक्स पेमेंट से डेवलपमेंट ऑफ रोड्स वगैरह हो सकती हैं, आपकी टैक्स पेमेंट से हॉस्पिटल्स वगैरह जो है वो बन सकते हैं। तो क्या होता है कि इन द फॉर्म ऑफ टैक्स होती है ना, पेमेंट सबमिट होती है, बेसिकली गवर्नमेंट क्या करती है, ये जो है वो कंट्री को रन करने के लिए यूज़ करती है। तो वो जीटीएन क्या, एम्प्रेस जुनजोंग, ये क्या कर रहा था, सबसे पहला जो अच्छा काम किया था वो क्या किया था कि इसने जो है वो फेयर टैक्स सिस्टम लेके आया था चाइना के अंदर, सही है। सेकंड क्या किया था? ही रिपेयर द ग्रैंड कैनाल, सही है। ऐसे सेकंड क्या था कि ग्रैंड कैनाल को रिपेयर किया था। ग्रैंड कैनाल क्या है? ग्रैंड कैनाल जब एक वाटर वे के अंदर एक रोड थी, सही, क्योंकि हम लोगों ने आपको बताया कि चाइना जो है वो कहाँ बना हुआ था, चाइना के पास अपना एक खुद से कैनाल था, तो ये कैनाल किसे कहते हैं? चेन ऑफ वाटर, सही है ना। तो क्या कह रहे हैं कि जो वाटर थी वहाँ पे जो है रोड्स थी, वो रोड्स बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई थी, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो उन्होंने क्या करा था कि उस रोड्स को ठीक करा था, सही है। और जो थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट काम किया था ना जुनजोंग ने, उसने क्या करा था, उससे जितनी भी जो एनिमीज थी ना, चाइना की डेंजरस एनिमीज थी, उन सबको क्या करा था कि उन सबसे प्रोटेक्ट करने के लिए जो अपना बॉर्डर्स थे ना, उनको जो है वो उनका डिफेंस क्या किया था? स्ट्रॉन्ग किया था। बॉर्डर्स का डिफेंस स्ट्रॉन्ग करने से क्या मुराद है? हम लोग हमेशा ये कहते हैं ना कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग सब जो है वो किसी न किसी अपार्टमेंट में रहते हैं, किसी न किसी एरियाज में रहते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने एरियाज के बाहर हम लोग अपने गार्ड्स रखते हैं, सही है ना। हम लोग अपने गार्ड्स क्यों रखते हैं? ताकि जो है वो हमारी क्या हो कि हमारे जो एरिया उसका डिफेंस, यानी कि उसका जो सिस्टम है, जो सेफ्टी है, वो क्या रहे? अच्छी रहे। तो इसी तरह जुनजोंग ने क्या करा था, इसने अपनी कंट्री का डिफेंस अच्छा करने के लिए, अपनी कंट्री की सेफ्टी अच्छे करने के लिए इसने क्या करा था, अपने बॉर्डर्स की जो आर्मी थी उनको क्या करा था? स्ट्रॉन्ग करा था। बॉर्डर से क्या मराते हैं? बॉर्डर्स हमसे कहते हैं जहाँ से हमारी कंट्री जो है वो स्टार्ट हो रही होती है, सही है। तो क्या करते हैं कि हर कंट्री का अपना एक बॉर्डर होता है, सही है। और उस बॉर्डर के ऊपर चाइना ने क्या करा था कि अपनी जितनी भी आर्मीज थी, अपनी फोर्सेस थी, उनको स्ट्रॉन्ग करवा दिया था। हिज कोड अट्रैक्टेड सम ऑफ द चाइनाज बेस्ट आर्टिस्ट इंक्लूडिंग द पोर्ट लीबाय, सही। और क्या कह रहे हैं, इसकी वजह से फ़ायदा क्या हुआ था कि क्योंकि सब कंट्रीज़ वालों को लगने लग गया था कि चाइना बहुत ज़्यादा सेफ प्लेस है, एक सेफ कंट्री है, इसकी जो है वो स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, इसकी प्रोटेक्शन बहुत अच्छी है। तो क्या होता है कि दूर दूर से जो फेमस इनके आर्टिस्ट थे, पोइट्स थे, वो सब क्या करने लग गए थे, चाइना के अंदर आने लग गए थे। यहाँ तक कोई मसला? सही है। नाउ अ की मोमेंट, जुंगजोंग मीट्स यंग गुफाई, सही है। कह रहे हैं कि अब जो है वो मैंने आप लोगों को ये पढ़ने के लिए दिया था कि जुंगजोंग जब फर्स्ट टाइम जो है वो यंग गुफाई से मिला था, तो उस वक्त क्या हुआ था, सही है। अब यंग गुफाएं कौन थी? कि कह रहे कि when Zhongzong was 60, Zhongzong married the young and the beautiful young Gufai. Young Gufai is scheming as she was attractive, was a bad influence of Zhongzong, neglected his work as emperor. सही है। आपको कह रहे हैं कि क्या हुआ था कि जो Zhongzong ने क्या करा था, इससे जब वो मतलब मैरिज की थी, किससे की थी? यंग गुफाई से, सही है। कह रही कि यंग गुफाई क्या थी? स्कीमिंग थी। स्कीमिंग हम किसको कहते हैं? स्कीम करने वाले लोग कौन होते हैं? जो कि बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिंग होते हैं, हर चीज़ को पहले से बना के रखते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना, स्कीम करके पहले से पूरी प्लानिंग करके रखते हैं।
सही है। तो क्या कह रहे हैं कि यंग गुफाई क्या थी, एक स्कीम, बहुत ज़्यादा स्कीमिंग वुमन थी, सही है, बट शी वॉज वेरी अट्रैक्टिव, लेकिन वो क्या थी कि वो दिखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। उसकी वजह से क्या होता कि यंग गुफाई को क्या हो गई थी, वो पसंद आ गई थी। कह रहे लेकिन यंग गुफाई का जो है वो किस तरह का इन्फ्लुएंस कैसी थी जंगजोंग के ऊपर, कह रही कि शी हैड अ बैड इन्फ्लुएंस, जंगजोंग के ऊपर उसकी इन्फ्लुएंस किस तरह की थी, बहुत ज़्यादा बुरी किस्म की थी, सही है। और वो क्या करती थी कि जंगजोंग के जो एम्परर्स के काम थे ना, उसको जो है वो निगलेक्ट करवाती थी उससे, सही है। यानी कि जंगजोंग को जो है उसके काम जो है वो एम्परर होने के नहीं करने देती थी। ही अलाउड यंग गुफाई एंड हर फैमिली टू बिकम रिच एंड पावरफुल इन द कोर्ट एंड दे बिकम ग्रेटली हेटेड, सही है। अब क्योंकि यंग गुफाई जो जोंगजोंग को यंग गुफाई को बहुत ज़्यादा पसंद करता था, सही है। तो उसने क्या करा था, उसने जो है वो जो यंग गुफाई की फैमिली थी ना, उन सबको अपने कोर्ट के अंदर, मतलब अपने एम्पायर के अंदर, अपने किंगडम के अंदर क्या कर दिया था, बहुत ज़्यादा पावर दे दी थी, सही है। और इसकी वजह से क्या हुआ था कि जो यंग गुफाई की फैमिली थी बहुत ज़्यादा रिच भी हो गई थी और बहुत ज़्यादा पावरफुल भी हो गई थी। तो जितने भी लोग जंगजुआंग के जितने भी कोर्ट के अंदर लोग थे ना, वो सब जो है वो यंग गुफाई से बहुत ज़्यादा हेट करते थे, सही है। ये तो आप सबको पता है। अगर फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखें, आपकी कोई वर्क प्लेस होती है, कोई जगह होती है जहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल कोई सोर्स पे आ जाए, सही है, लाइक फॉर एग्जाम्पल आप लोग सब जब अपनी इतनी मेहनत करके फर्स्ट आ रहे हैं, लेकिन एक आपकी क्लास में बच्चा है जो कि आपके प्रिंसिपल का बेटा हो फॉर एग्जाम्पल, और वो ही फर्स्ट आए हर दफ़ा इस वजह से क्योंकि वो प्रिंसिपल का बेटा है, तो आप लोग सबको पसंद आएगा कभी, सही है। इस तरह के लोग कभी भी किसी को पसंद नहीं आते जो कि क्या करते हैं, किसी भी किस्म की जो है वो सपोर्ट से, किसी भी किस्म के बैकग्राउंड की वजह से आगे आते हैं। तो जब भी यंग गुफाई को भी लोग हेट करते थे, क्यों, क्योंकि जंगजोंग की वजह से क्या हुआ था कि यंग गुफाई की फैमिली को बहुत ज़्यादा रिच कर दिया गया था, उनको कोर्ट के अंदर पावर दे दी गई थी, तो लोग क्या करते थे, उसको हेट करते थे, सही है। Worse followed, the Chinese army suffered a bad defeat by the Arabs at the Talas River in 751, and barbarian tribes attacked the northern border. Young Gufai then turned against her husband and helped a rebellion against him 755. सही है। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि चाइना के अंदर क्या हुआ था कि एक बहुत ज़्यादा जो है वो एक वॉर स्टार्ट हो गई थी, सही है। उसके अंदर क्या हुआ था कि जितनी भी चाइनीज़ की आर्मी थी ना, उन्होंने जो है वो एक बैड डिफीट सफ़र्ड की थी, सही। सफ़र्ड करने को किसे कहते हैं कि एक बैड डिफीट क्या करी थी, हासिल की थी उन्होंने, सही, देखी थी उन्होंने। तो उसके अंदर क्या हुआ था कि अरब्स के जो मुस्लिम्स थे उन्होंने क्या करा था, चाइनीज़ के ऊपर अटैक करा था, और क्या करा था कि उनके जो बॉर्डर्स वगैरह थे वहाँ पे हमला करना स्टार्ट कर दिया था। यंग गुफाई ने क्या करा, यंग गुफाई को जैसे पता चला कि जो अरब्स की आर्मीज़ है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उसने क्या करा, वो अपने ही हस्बैंड यानी कि जंगजोंग के अगेंस्ट हो गई थी, और उसने क्या करा कि उसने जब वो जो एनिमीज़ थी उनकी हेल्प करी। The emperor troops captured young Gufai and told Zhengzong that they would no longer fight for him unless he had her executed. सही है। जो emperor के troops थे, यानी कि जो जो जिन लोगों ने हमला किया हुआ था चाइना के ऊपर, उन लोगों ने क्या करा था, उन्होंने यंग गुफाई को जो है वो कैप्चर कर लिया था, सही है। उन्होंने जंगजोंग से बोला था कि हमें आपसे कोई भी मसला नहीं है, सही है, और हम लोग जो है वो आपसे फाइट नहीं करना चाह रहे, वी नो लॉन्गर वांट टू फाइट विद यू, सही है। लेकिन उन्होंने अपनी एक क्या कंडीशन रखी थी कि अगर वो लोग जो है वो यंग गुफाई को एग्जीक्यूट कर दें। एग्जीक्यूट करने का क्या मतलब होता है कि उसको मार दिया जाए। एग्जीक्यूट करने का मतलब से पहले पहले हुआ करता था कि फांसी दे दी जाती थी, या फॉर एग्जाम्पल समथिंग विच टेक्स द लाइफ ऑफ अ सिटीजन, सही है। तो उसको क्या कहते हैं, एग्जीक्यूट कर देना, सही है। Broken hearted, he no longer ordered that she should be killed, and soon afterwards he abdicated, leaving it to his son to defeat the rebellion. सही है। अब क्या हुआ था कि जो जंगजोंग था, उससे क्या हुआ था कि जब वो इसका दिल जो है वो पूरी तरह से टूट गया था इस बात से कि इसकी वाइफ ने इसको धोखा दिया। तो उसने क्या करा था, इसने ऑर्डर कर दिया था कि सही है, इसको जो है वो किल कर दो। जब उसकी उसकी वाइफ को किल करा था, उसकी वजह से फ़ायदा क्या हुआ था कि जो वॉर चल रही थी वो वहीं के वहीं स्टॉप हो गई थी, और जो अरब के यहाँ लोग थे उन्होंने क्या करा था, यंग गुफाई को लेके वो चले गए थे। उसके बाद क्या हुआ था कि जो जंगजोंग था ना, उससे जो है वो बिल्कुल भी जो है वो मतलब वो इतना ज़्यादा बीमार रहने लग गया था, उसको जो है इतना ज़्यादा मतलब एक सदमे से वो गुजरा था। तो उसकी वजह से क्या हुआ था कि उसने जो अपना जो मतलब वो किंग था, जो एम्परर था, उसने क्या करा था, अपनी वो पोजीशन छोड़ दी थी और क्या कर दिया था, अपने सन को फॉरवर्ड कर दी थी, सही है। Though the Tang Empire lasted another 150 years, its best days were past. It lost its control of Central Asia and faced even more dangers. सही है। उसके बाद क्या कहने कि टंग डायनेस्टी का जो एम्पायर था ना, उससे क्या हुआ था कि वो जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो वीक होना स्टार्ट हो गया था, सही है। और उसके बाद क्या होगा, जो एम्परर्स थे उनकी जो है वो कोर्ट के ऊपर जो है वो मतलब अथॉरिटी कम होती जा रही थी, उनकी पावर जो है वो कम होती जा रही थी कोर्ट के ऊपर, और क्या होता है कि उनकी आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होना स्टार्ट हो गई थी। In 1845, an emperor turned against the Buddhists, closed
imposing thousands of monarchies and seizing their lands. So Buddhism did require in China, it never regained the position it held before. See, उसके बाद क्या हुआ कि कह रहे हैं कि क्या हुआ, चाइना के आपस में इन लोगों की लड़ाइयाँ स्टार्ट होने लग गई. कुछ लोग जो है वो बुद्धिस्ट को फॉलो करते थे, कुछ लोग जो है वो अलग रिलीजन फॉलो करते थे. तो उसकी वजह से क्या हुआ कि इन लोगों के आपस में ही क्वारलिंग होना स्टार्ट हो गई, इन लोगों के आपस में लड़ाइयाँ स्टार्ट हो गई थी. और इसकी वजह से क्या हुआ था कि जो टंग डायनेस्टी का जो एम्पायर था ना, वो कहने लग गया था, वीक होने लग गया था. China slipped into chaos as warlords fought each other and bandits roamed the countryside. The last Tang emperor abdicated in 905, only after another 50 years of trouble did the emperor Taizu unite the country, beginning दी संग डायनेस्टी. सही है. उसके बाद क्या कह रही है कि चाइना क्या हो गया था, केओस के अंदर जो है वो चला गया था. केओस किसे कहते हैं? केओस बेसिकली एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसके कंट्री बुरे हाल के अंदर हो, हर चीज़ जो है उसके अंदर ख़राब हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं, वर्ड क्या यूज़ करते हैं, केओस यूज़ करते हैं. सही है. तो क्या कह रहे हैं कि इसके अंदर क्या होता है, जितने भी वॉर लॉर्ड्स थे, जितने भी एम्परर्स थे, वो सब क्या कर रहे थे, आपस में एक दूसरे से फाइट कर रहे थे. सही है. और क्या कह रहे हैं कि इसी तरह चलता रहा था. उसके बाद क्या हुआ था कि एक नया डायनेस्टी आई थी, संग डायनेस्टी, जिसने क्या करा था कि चाइना के लोगों को दोबारा से रीयूनाइट किया था. सही है. अब यहाँ पे हमारी टंग डायनेस्टी जो खत्म हो गई है. एज लॉन्ग एज यू गाइस हैव नो प्रॉब्लम, देन वी आर मूविंग टुवर्ड्स द सोंग डायनेस्टी. सही है. आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं अगर कोई चीज पूछनी है तो. मिस बुक का कॉन्सेप्ट जी मानिया, इसमें सबकी आवाज बहुत हल्की आ रही है. मेरी आवाज बहुत हल्की आ रही है. मिस बुक में हल्की आ रही थी, मेरे एंड में हल्की आ रही थी. ओके फाइन. आप तो हल्की आ रही थी लेकिन आप रही. टीचर हम कॉपी वर्क कभी स्टार्ट करेंगे? जी कॉपी वर्क बेटा, जब मुझे करवाना होगा ना, मैं आप लोगों को कॉपी वर्क स्टार्ट करवा दूंगी. सही है. आप लोग फिलहाल जो पढ़ रहे हैं, आप लोग उस पर कॉन्सेंट्रेट करें. सही है. तो अभी जी रजा, स्कीमिंग की क्या मीनिंग होती है? किसकी स्कीमिंग? स्कीमिंग करना मतलब जो लोग बहुत ज़्यादा प्लानिंग करके नहीं चलते, स्कीम करते हैं पहले से, मतलब चालाकियाँ दिखाते हैं और हर चीज़ में जो है वो तैयार रहते हैं पहले से. इस तरह के लोग क्या होते हैं, स्कीम करते हैं. सही है. नाउ अगर आप लोगों को अब कोई मसला नहीं है और अगर आप लोगों को टंग डायनेस्टी सबको समझ में आ गया है कि टंग डायनेस्टी के अंदर कौन कौन से रूलर्स थे. सबसे पहले कौन आए थे हमारे, ताइजोंग था. सबको याद है ये? सही है. जो पहला लीडर था टंग डायनेस्टी का वो कौन था, वो ताइजोंग था. सही है. ताइजोंग के फादर का क्या नाम था, ली युआन नाम था. क्या नाम था ताइजोंग के फादर का नाम, ली युआन था. एग्जैक्टली. इन दोनों ने मिलकर क्या करा था, इन दोनों ने मिलकर तंग डायनेस्टी को स्टार्ट करा था और चाइना के अंदर क्या करा था, पीस लेके आए थे. सही है. चाइना के अंदर एग्जामिनेशन सिस्टम इम्प्रूव कर रहा था. सही है. उसके बाद क्या हुआ था कि जब ताइजोंग के बाद कौन आया था, ताइजोंग के बाद जो है वो एम्प्रेस आई थी. कौन सी एम्प्रेस थी, वो जीटियन. क्या नाम था एम्प्रेस का, वो जीटियन ने क्या करा था, वो जीटियन ने अपने, जब वो खुद हटी थी, उन्होंने किसको बनाया था, उन्होंने नेक्स्ट एम्परर अपने ग्रैंडसन को बनाया था. ग्रैंडसन का क्या नाम था, ज़नज़ोंग नाम था. एग्जैक्टली. सही है. तो यानी कि जो तंग डायनेस्टी के अंदर जो है वो 4 जो इनके लीडर्स थे वो कौन कौन से थे, एक ताइजोंग था, एक ली युआन था, एक एम्प्रेस वू जीटियन थी और एक वो जीटियन के ग्रैंडसन थे ज़नज़ोंग. सही है. ये 4 लोग कौन थे, ये 4 एम्परर्स थे जिनके बारे में जो है वो तंग डायनेस्टी के अंदर जिन्होंने जो इम्पोर्टेंस है और जिन्होंने तंग डायनेस्टी के अंदर जो है वो चाइना के लोगों के लिए काम करा है. कोई मसला यहाँ तक? जी फातिमा. नो. मिस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेग्लेक्टेड? नेग्लेक्ट करना, किसी को इग्नोर करना. सही है. लाइक फॉर एग्जाम्पल आई सेड कि इसने अपनी ड्यूटीज नेग्लेक्ट करी. क्या मतलब है कि इसने अपनी ड्यूटीज इग्नोर करी और सही से पूरी नहीं करी. सही है फातिमा. ओके. अगर कोई मसला नहीं तो हम लोग आगे मूव कर जाए सुंग डायनेस्टी की तरफ. Okay, if the Tang dynasty is clear, if all the points are clear, then give me a thumbs up and we are moving on. Hurry up. Give me a thumbs up. Thumbs up. मैंने दे दिया. Yes, stop. दिख गया. Okay, Alicia, is everything clear? Okay, Alicia का thumbs up मुझे दिख गया. Okay, सिनान, मुझे आपका thumbs up नहीं दिख रहा. सिनान, आर्यन, वानिया, आमना, हुमैरा, अली सलमान. अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं. ओके ओके ओके. सही है. सो नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड, वी आर मूविंग टुवर्ड्स दी सुंग डायनेस्टी. सही है.
अभी तक जो भी आप लोगों ने टंग डायनेस्टी के बारे में पढ़ा है वो प्लीज़ मत भूलिएगा। आप लोग का चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंथी चैप्टर है, और जब आप लोग पढ़ेंगे इसके अंदर छोटी छोटी डिटेल्स हैं बहुत ज़्यादा, सही है, जो कि बाद में क्या करेंगी आप लोगों को डिफ़िकल्ट लगेंगे, आप लोगों को समझ में नहीं आएंगे अगर आप लोग गौर से नहीं सुनेंगे, सही है। अच्छा राफिया, अगर कोई भी मसला हो, मेरी आवाज़ कम है या मेरी आवाज़ में कोई मसला हो तो मुझे बताओगे, तुम्हारा काम है, सही है, कोई मसला? नो। ओके। अगर बाद में तुमने मुझे बोला ना कि वैसे आपकी आवाज़ कम आ रही थी लेक्चर के बाद, तो मार पड़ेगी तुम्हारी, सही है, पहले बताओगे, ओके? ठीक है मिस। ओके, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द Sung डायनेस्टी। ओके, नाउ अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, वी हैव स्टडीड कि जो तंग डायनेस्टी के लोग थे ना, वो लोग क्या थे, वो लोग हर चीज़ में अच्छे थे, वो लोग वॉरियर्स थे, दे वर गुड इन बैटल्स, दे वर गुड इन फाइटिंग। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द Sung डायनेस्टी। As compared to the Tangs, the Sung emperors were not very good warriors. सही है। अब ये कह रही कि जो people of Sung dynasty, they were not good in fighting. सही है। ऑब्वियसली से बात है कि वॉरियर्स कौन होते हैं, वॉरियर्स वो लोग होते हैं विच आर गुड इन फाइटिंग, सही बात है ना। तो क्या कह रही है कि जो संग डायनेस्टी के लोग थे, दे वर नॉट गुड वॉरियर्स। टू कीप द peace, they prefer to pay the dangerous enemies they had on the frontiers. तो ये अब ये कह रही है कि अपनी कंट्री के अंदर पीस रखने के लिए, अपनी कंट्री के अंदर सेफ्टी रखने के लिए, या अपनी कंट्री के अंदर जो है वो मतलब अमन जिसे कहते हैं कि रखने के लिए, वो लोग क्या करते थे, दे प्रेफर टू पे देयर डेंजरस एनिमीज। वो क्या प्रेफर करते थे, वो लोग क्या करते थे, वो लोग जो उनके एनिमीज थे ना, उनको पैसे दिया करते थे ताकि वो क्या कर सके, सेफ रहे उनकी कंट्री। है तो कोई मसला? सही है। यानी कि क्या मतलब है इसका कि जो सुंग डायनेस्टी के लोग थे ना, उन लोगों को लड़ने का शौक भी नहीं था और उनको लड़ना आता भी नहीं था। तो वो लोग क्या करते थे, क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है कि हर कंट्री के हर किसी ने कोई ना कोई तो एनिमीज होते हैं ना, तो ये लोग क्या करते थे, अपनी एनिमीज से प्रोटेक्शन किस तरह से लेते थे, ये लोग उनको पैसे दिया करते थे। सही है। इनकी एनिमीज कौन कौन थी, द खितन्स, द तंगुट्स एंड द जर्जन्स। सही है। रेदर देन टू फाइट दैम, ये लोग क्या करते थे कि ऑब्वियसली बात है, इन तीनों जो इनकी एनिमीज थी ना, इन तीनों क्लान्स क्या करते थे, इनको पैसे दिया करते थे, इनसे लड़ा नहीं करते थे। इट वॉज नॉट मनी वेल स्पेंड। सही। और कह रहे हैं ऑब्वियसली सी बात है कि इसकी वजह से क्या होता था कि ये वो पैसे हैं जो कि अच्छी जगह खर्च नहीं हो रहे थे। सही है। अगर फॉर एग्जाम्पल एक कंट्री है, पाकिस्तान है फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान के पास फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ एक एग्जाम्पल है ऐसी कि अगर हमारे पास 10,000 रुपये जमा हो रहा है फॉर एग्जाम्पल, सही है, जिसमें से पूरी कंट्री के 10,000 जमा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, सही। अगर इसमें से 8,000 पैसे जो है वो अपनी इंडिया को और जो अपने हमारे एनिमीज है इनको दे दूँ, तो 2,000 रुपये में हम लोग अपनी कंट्री चला सकते हैं कभी भी, सही है, नहीं चला सकते। तो क्या होगा कि हमारी कंट्री का क्या होगा, नुकसान होगा, और ये पैसे क्या हो रहे होंगे, ज़ाया हो रहे होंगे। सो दैट इज़ वाई क्या कह रहे हैं कि इट वॉज नॉट मनी वेल स्पेंड। तो क्या कह रहे हैं, इस वजह से चाइना के जो लोग थे ना संग डायनेस्टी के अंदर, वो लोग क्या कर रहे थे कि पैसे क्या करते थे, सही जगह यूज़ नहीं कर रहे थे, और इनके मनी की ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ज़ाया होती थी। इन 1127 द एम्परर हुइजोंग मेड एन अलायंस विद द जर्जन्स टू डिफीट द खितन्स। सही है। आप क्या कह रहे हैं, जो संग डायनेस्टी का जो लीडर था ना, उसका नाम क्या था, हुइजोंग नाम था। क्या नाम था, हुइजोंग, HUIZONG। सही है। द संग डायनेस्टी की लीडर का क्या नाम है, हुइजोंग। कह रहे हैं इसने क्या करा, इसने एक अलायंस बनाई। अलायंस कैसे कहते हैं, फ्रेंड्स बनाने को, फ्रेंडशिप बनाने को, सेम पार्टनरशिप बनाने को। ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, इसने क्या करा, इसने जब एक पार्टनरशिप बनाई किसके साथ, जर्चिन्स के साथ। सही है। इन्होंने क्या करा, फॉर एग्जाम्पल इनके 3 एनिमीज थे, कौन कौन से थे, एक खितन्स थे, एक तंगुट्स थे और जर्जन्स थे। तो जो सोंग डायनेस्टी के लोग थे, इन्होंने क्या करा कि जो जर्जन्स थे ना, उनके साथ दोस्ती कर ली और बोला कि हम लोग क्या करते हैं कि मिल के खितन्स जो है ना उनको डिफीट करते हैं। सही है ना। यानी कि दो लोग एक साइड पे होकर उन्होंने बोला कि हम लोग मिलके क्या करते हैं, एनिमीज को जो है वो डिफीट साथ में कर लेते हैं। सही है। लेकिन क्या हुआ कि जो जर्जन्स थे ना, उन्होंने क्या करा, उन्होंने सोंग डायनेस्टी के ऊपर ही हमला कर दिया। मतलब उन्होंने इनका साथ नहीं दिया, बल्कि क्या करा कि इनको जो है वो मतलब एक तरह से इनको बैक बाइट करा और क्या करा, इन्हीं के ऊपर हमला कर दिया। सही है। इन्होंने क्या करा कि कैप्चर्ड हिज कैपिटल काइफेंग एंड टुक हिज कोर्ट इनटू द कैप्टिविटी वेयर ही डाइड। सही है। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने जो इनका कैपिटल था उसके ऊपर कब्जा कर लिया, और क्या कह रहा है कि जो हुइजोंग था ना, इसको क्या करा, कैप्चर कर लिया और अपने कोर्ट में रख लिया, जब तक क्या हुआ कि वहीं पे उनकी डेथ हो गई, जो हुइजोंग थे। सही है। The Jurchens kept the northern part of the empire, and Huizong's successor had to move their capital to Hangzhou.
सही है। आपके कह रहे हैं कि जर्चन्स ने क्या करा कि जो इनका जितना भी पूरा कैपिटल था ना वो सारे का सारा रख लिया, और कह रहे हैं कि जो हुइजोंग का सक्सेसर था, मैं आप लोगों के बाद पहले ही बता चुकी हूँ कि सक्सेसर कौन होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जो हूँ वो क्लास के अंदर जो है वो प्रिफेक्ट बनाते हैं हम लोग, सही है ना। तो हमेशा क्या होता है कि एक प्रिफेक्ट होता है, एक मॉनिटर होता है। अब दो दो प्रिफेक्ट होते हैं। हमेशा क्या होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक प्रिफेक्ट नहीं आता तो दूसरा प्रिफेक्ट काम करता है ना उसके। अगर एक मॉनिटर नहीं आता तो दूसरे मॉनिटर को पता होता है ना क्या काम करने हैं, उसने कहाँ कॉपीज रखी थी। तो हमेशा क्या होता है, एक जो रूलर होता है ना उसका हमेशा एक सक्सेसर होता है जिसको वो हर चीज़ सिखाता रहता है। कि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी भी किस्म की कोई वॉर हुई, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी भी किस्म की किसी वॉर में उसकी डेथ हो गई या कुछ हो गया, तो क्या हो कि पीछे जो है वो एक दूसरा रूलर बिल्कुल तैयार हो। सही है। तो क्या कह रहे हैं कि जो हुइजोंग का जो सक्सेसर था ना उसने क्या करा, अपने कैपिटल को शिफ्ट कर दिया था कहाँ पे, हंगजाओ पे। चाइना के अंदर एक सिटी है उसका नाम था हंगजाओ। यहाँ था कोई मसला? सही है। यानी कि नो। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, अभी तक हमने ये पढ़ा कि जो संग डायनेस्टी के लोग थे वो लोग चाहे वो लड़ने में अच्छे नहीं थे, सही है, उनको फाइटिंग करना आती भी नहीं थी। दूसरी चीज़ क्या आती कि वो लोग क्या करते थे, अपने एनिमीज को जो वो पैसे दिया करते थे, सही है। थर्ड चीज़ हमने क्या पढ़ी है कि वो लोग क्या करते थे, उनकी 3 एनिमीज थी। कौन कौन सी थी? खितंस थे, तंगोट्स थे और जर्चन्स थे, सही है। इन लोगों ने क्या करा, इन लोगों को संग डायनेस्टी ने चला के दिखाने की कोशिश करी। इन्होंने बोला कि हम लोग ऐसा करते हैं कि अपनी एनिमीज थी जर्चन्स, उनके साथ जो है वो अलायंस करते हैं, उनके साथ हाथ मिला लेते हैं और क्या करते हैं कि मिलके खितंस के ऊपर अटैक करते हैं। लेकिन जर्चन्स ने क्या करा, जर्चन्स ने इस बात का फ़ायदा उठाया और क्या करा, संग डायनेस्टी के ऊपर ही हमला कर दिया था। हमला करने के बाद उन्होंने क्या करा, जो इनका लीडर था हुइजोंग उसको कैप्चर कर लिया था और उसको जो है वो अपने पास ही रखा था जब तक वो वहीं पे उसकी डेथ हो गई थी, सही है। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि जो जर्चन्स ने क्या करा था कि इनका पूरे एम्पायर पे कब्जा कर लिया था, और जो हुइजोंग का सक्सेसर था उसको क्या करना पड़ा था कि अपना जो एम्पायर है, अपना कैपिटल वो मूव करना पड़ गया था, सही है। अब होंगजाओ वाज द कैपिटल सिटी ऑफ संग डायनेस्टी, सही है। आपको कह रहे हैं कि जाहिर सी बात है इसने अपने कैपिटल कहाँ शिफ्ट कर लिया था, होंगजाओ के ऊपर। तो क्या कह रहे हैं, होंगजाओ क्या थी, कैपिटल सिटी बन गई थी संग डायनेस्टी की, सही है। अब नाउ its population reached a million C 1300. Marco Polo described it as beyond dispute the finest and the noblest city in the world. सही है। आपके कह रहे हैं कि जो हंगजाओ की सिटी थी ना ये क्या थी, ये बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छी थी, बहुत ज़्यादा डेवलप सिटी थी, और इसकी वजह से क्या होता है कि कह रहे हैं कि इसकी जो पॉपुलेशन थी ना वो मिलियंस के अंदर थी, सही है। अब कि कह रहे हैं कि एक जो है वो उस टाइम पे इनके बहुत ज़्यादा फेमस पोइट थे, उनका नाम क्या था, मार्को पोलो, सही है। मार्को पोलो ने इस जगह को डिफाइन कैसे किया था, इस सिटी को, जो होंगजाओ की स्टेट थी ना, इसको डिफाइन कैसे किया था। उसने कहा था इट इज़ बियॉन्ड डिस्प्यूट द फाइनेस्ट एंड द नोबलेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। इसने कहा था कि ये हम लोग जो चीज़ सोच रहे हैं ना कि जितनी चीज़ अच्छी होगी, इसने कहा ये इससे भी जो है वो बहुत ज़्यादा गुना जो है वो अच्छी है, और अभी तक की वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा जो है वो नोबलेस्ट सिटी यानी कि रिचेस्ट सिटी के अंदर आ रही है। ही वॉज इम्प्रेस नॉट जस्ट बाय इट्स फाइनेस्ट पैलेस एंड पगोडास बट ऑल्सो इट्स मैनी मार्केट्स एंड क्राफ्टमैन। कह रहे कि सिर्फ सिर्फ उसकी पैलेसेस के लिए और इसकी जो मार्केट्स होती है ना छोटी छोटी, इनके लिए फेमस नहीं थी, बल्कि क्या कह रहे हैं कि इसके अंदर जितनी भी ज़्यादा क्राफ्टमैन्स, जितनी भी ज़्यादा पोइट्स, वो सब लोग भी क्या थे, अच्छे अच्छे लोग थे, एडवांस लोग थे। In other words, the Song emperors ruled well. They changed the examination system of selecting civil servants into anyone of ability, not just the nobles could become government officials. सही है। आप ये कहते हैं कि सोंग एम्परर्स ने क्या करा था, इन्होंने क्या करा था, एग्जामिनेशन सिस्टम को चेंज कर दिया था, सही है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना, टंग डायनेस्टी के अंदर हमेशा सिविल सर्वेंट्स कौन होते थे, जो कि नोबल्स होते थे, जो कि पहले से कौन होते थे, रिच लोग होते थे, वही आगे आते थे। लेकिन सोंग डायनेस्टी ने क्या कर दिया था, इन्होंने चीज़ चेंज कर दी थी। इन्होंने कहा था कि कोई भी इंसान जिसके पास एबिलिटी हो, जो कि लड़ने में अच्छा हो, जो कि कुछ कर सकता हो, जिसके पास एबिलिटी होती है ना हर इंसान के पास, तो उसने क्या करा था, इन्होंने कहा था कि वो जो है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बन सकते हैं, सही है। अब सुंग डायनेस्टी ने करा क्या क्या था, इन्होंने जो है वो फार्मिंग इंप्रूव करी थी, सही है ना। सुंग डायनेस्टी ने क्या करा था, इन्होंने फार्मिंग इंप्रूव करी थी, सही है। इसके साथ साथ क्या करा था, इन्होंने जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी जो है ना फर्स्ट पूरी वर्ल्ड की वो क्या करी थी, वुडन शिप्स बनाना स्टार्ट करी थी, सही है। यानी कि दो चीज़ें हो गई, सबसे ज़्यादा इन्होंने क्या क्या करना शुरू किया था, इन्होंने फार्मिंग इंप्रूव करी थी, सही है। सेकंड क्या करा था, इन्होंने वुडन शिप्स बनाई थी। शिप्स बनाने की वजह से फ़ायदा क्या हुआ था कि इन्होंने अपने जो पोर्ट्स ओपन कर दिया। आपको पता है ना पोर्ट क्या होते हैं, पाकिस्तान के अंदर हमारे पोर्ट हैं, पोर्ट पे क्या होता है, वहाँ पे शिप्स चलती हैं, और शिप्स से क्या होता है कि हमारे पास चीज़ें आती हैं बाहर की कंट्रीज से, सही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम चाइना से कोई चीज़ अपनी कंट्री में मंगवाते हैं, या फॉर एग्जाम्पल हम लोग कोई भी कहीं से भी वर्ल्ड से अगर हम लोग कोई चीज़ें मंगवा रहे हैं ना, तो क्या होता है वो शिप के ज़रिए आती है, और ये चीज़ें कहाँ आती हैं, हमारे पोर्ट्स पे आ रही होती मैं हैं। कंटेनर जिस पर
जाते हैं। एग्जैक्टली जिसको कंटेनर्स रखे जाते हैं जिसके ऊपर। सही है। तो क्या कहने कि चाइना ने क्या करा, सुंग डायनेस्टी ने क्या करा था, वुडन की शिप्स बना ली थी। तो इसकी वजह से क्या हुआ था कि इनकी ट्रेडिंग क्या हो गई थी, इंप्रूव हो गई थी। सही है। दूसरी चीज़ इन्होंने क्या करी थी, इन्होंने जो है ना वो सबसे ज़्यादा पहले ये डायनेस्टी थी पूरी वर्ल्ड के अंदर जिन्होंने क्या करा था, जिन्होंने पेपर मनी इन्वेंट करी थी। सही है। तो उसकी वजह से क्या हुआ था कि ऑटोमेटिकली चाइना करने लग गया था, वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज के अंदर चला गया था। सही है। अभी तक अगर कोई मसला सुंग डायनेस्टी का तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। सही है। यानी कि अगर कोई आपसे बोले कि टंग डायनेस्टी के अंदर और सुंग डायनेस्टी के अंदर क्या डिफरेंस था, तो आप लोग को समझ में आ रहा है कि कितना ज़्यादा डिफरेंस था। सही है। टंग डायनेस्टी के लोग लड़ने में अच्छे थे, सुंग डायनेस्टी के लोग लड़ने में अच्छे नहीं थे। टंग डायनेस्टी के लोगों ने क्या करा था, उन्होंने जो अपनी आर्मीज स्ट्रॉन्ग करी थी ताकि उनकी कंट्री सेफ रहे। लेकिन सुंग डायनेस्टी के लोग क्या करते थे, वो लोग जो अपनी एनिमीज को पैसे दिया करते थे ताकि क्या है वो सेफ रहें। सही है। तीसरी चीज़ क्या थी, टंग डायनेस्टी के अंदर लोग जो सिर्फ सिर्फ नोबल्स लोग ही आगे रहते थे, वो ही सिल्वर सर्वेंट्स बनते थे, उन्हीं को जॉब्स मिलती थी। सुंग डायनेस्टी ने क्या करते थे, ये सब चीज़ें ख़त्म कर दी थी। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कोई भी इंसान जिसके पास एबिलिटी है, जो कि कर सकता है, वो क्या कर सकता है, आगे आ सकता है। सही है। यहाँ तक कोई मसला समझ में आ रहा है अभी तक? टंग यस। डायनेस्टी और संग डायनेस्टी इन दोनों के अंदर कोई भी मसला जी। नहीं, हम 5 मिनट का ब्रेक लें। बिल्कुल। मिस हम 10:35 हो रहे हैं। राफे तुम ब्रेक मत भूलना कभी। सही है। ब्रेक लियो मत। पेज नंबर बता दूंगी। ओके। नाउ अब आप लोगों का 5 मिनट्स का ब्रेक है। सही है। अब जो है हम लोग गाइस पेज नंबर बता दें। जी क्या बता दूं? सिलेबस टीचर। एग्जैक्टली अब आप लोग का 5 मिनट्स का ब्रेक है। जब आप लोग 5 मिनट्स के बाद आएंगे तो हम लोग कॉपी वर्क टीचर स्टार्ट पूरा करेंगे। सिलेबस समझाते हैं पहले। 5 मिनट्स 5 मिनट्स के जी। मिस आपने अभी कौन से पेज नंबर से पढ़ा पूरा सिलेबस समझाते हैं। हम लोग जो है वो पेज नंबर 73 पढ़े और हमने 74 पढ़ा, हमने 75 आधा पढ़ लिया। सही है। अब आप लोग को क्या करना है, 5 मिनट्स का ब्रेक है। जो क्वेश्चंस करने होंगे 5 मिनट्स के बाद आके करोगे तुम लोग मुझसे। जो ज्वाइन नहीं करेगा उसकी मैं अटेंडेंस मार्क नहीं करूंगी, ये याद रखिएगा। सही है। तो 10 बजे तक, जो 10 बजे तक क्लास लेगा सिर्फ उसी की प्रेजेंट लगाऊंगी मैं। सही टीचर है। क्लास लगाए रखना, बस सबको बाथरूम और पानी ओके। पीने के लिए भेज दो। लाफिज, मीट यू आफ्टर 5 मिनट्स। हाफिज। लाफिज हाफिज। टीचर।